नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोहर कनवाडिया, एसएमएस हॉस्पिटल पेन एंड एंडोस्कोपी स्पाइन फिजिशियन। कई वर्षों से हमारा हॉस्पिटल है डेडिकेटेड टू ऑल काइंड ऑफ द पेन ट्रीटमेंट्स विदाउट सर्जरी। बिना किसी ऑपरेशन के, बिना चीर-फाड़ के, बिना बेहोशी के सभी प्रकार के दर्द का इलाज, जैसे स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर दर्द, घुटना दर्द, सर्वाइकल का पेन, माइग्रेन का पेन, मांसपेशियों का पेन, स्पोर्ट्स इंजरी, ये सभी प्रकार के जितने भी पेन होते हैं उनका हम बिना सर्जरी के यहाँ पे इलाज करते हैं। जैसे आपने पहले भी कई वीडियोस में हमने बताया है, पेशेंट की जुबानी भी सुनी है। तो आज हम बात करेंगे, ये हमारे बहुत ही सीनियर पेशेंट हैं, किशन लाल जी कोहली। उम्र इनकी लगभग 80 साल है, 77 ईयर्स ओल्ड है। तो हमारे पास ये 3 महीने पहले आए थे। इनको घुटने के दर्द की प्रॉब्लम थी। घुटने के दर्द के साथ में इनको सीकेडी भी है। सीकेडी का मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसके अंदर पेशेंट को किडनी काम नहीं करती है, किडनी प्रॉब्लम करती है। तो किडनी की प्रॉब्लम में पेशेंट के पास जो घुटने का दर्द था, जो उसके ऑप्शन होते हैं कि सर्जरी करा लो या रोज दर्द की दवाइयां खाना, तो दोनों ही ऑप्शन इनके लिए मुमकिन नहीं थे। दर्द की दवाइयां अगर डेली खाएंगे तो गुर्दा खराब हो सकता है, और अगर गुर्दे की ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपका सर्जरी, घुटना बदलने का ऑपरेशन भी नहीं करता है। तो एक बार एक्सरे दिखाइए। ये इनका एक्सरे था। तो इनको ओस्टियो आर्थराइटिस ग्रेड 4, इसको हम बोलेंगे ओस्टियो आर्थराइटिस ग्रेड 4 है, जिसमें ये दोनों हड्डियां पास में आने लग गई है, ग्रीस खत्म होने लग गया था और हड्डी हड्डी के पास में टच होने लग गई थी। दिखाइए ध्यान से। तो ये इनका एक्सरे है, इसको बोलेंगे ओस्टियो आर्थराइटिस ग्रेड 4। तो हम किशन लाल जी सर हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि कैसे इनको कितनी तकलीफ थी और कैसे इनका ट्रीटमेंट हुआ। क्या कोई चीर-फाड़ हुई, कोई बेहोशी, क्या लंबी सर्जरी, पट्टी, ड्रेसिंग, लंबा हॉस्पिटलाइजेशन ऐसा हुआ या क्या हुआ? तो सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार सर, मैं के.एल. कोहली, रिटायर्ड हेल्थ इंस्पेक्टर फ्रॉम CSC बावल। 2004 में रिटायरमेंट हुई थी उस पर लगा और अब घुटने की प्रॉब्लम एज फैक्टर के हिसाब से जो है घुटने की प्रॉब्लम हो गई। लेफ्ट घुटने में जो है, अगर मैं घुटना जमीन पे रखता था तो एकदम से जो है पेन इतना होता था कि रख नहीं पाता था जी और 2-3 मिनट के बाद चल पाता था। यानी कि अधिक देर तक जो है मेरे से खड़ा 2-3 मिनट तक भी खड़ा नहीं हो पाता था और एकदम खड़ा होकर फिर चल पाता था। बड़ी मुश्किल हो रही थी। मुझे किसी ने बताया कि एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर मनोहर लाल जी हैं और वो बिना सर्जरी के जो है ये ऑपरेशन करते हैं। सर्जरी तो मैं करवा नहीं सकता था क्योंकि मुझे सीकेडी थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, क्रिएटिनाइन जो है थोड़ा 2.1 बढ़ा हुआ था और यूरिया भी बढ़ा हुआ था। तो इसलिए जो है फिजिशियन को दिखाया तो वो कहने लगे जी आपके ऑपरेशन क्यों, तो मेडिसिन देनी पड़ती है और मेडिसिन जो है आपने पेन किलर लेनी नहीं है। तो पेन किलर से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ बताया मुझे किसी ने एसएमएस हॉस्पिटल में यहाँ आया मैं, डॉक्टर साहब ने मेरा ट्रीटमेंट किया, लेजर और ग्रीस जो है फिलअप की इसमें और थोड़ी देर लगी, कोई इतना मुश्किल भी नहीं लगा। पेन होता हो कोई ज़्यादा, कोई इतना पेन नहीं होता। अब मुझे जो है रिलीफ है, 80% से ऊपर रिलीफ है। अभी आप ठीक, पहले से पेन में काफी आपको रिलीफ है? हाँ जी। कोई दवाई नहीं खानी पड़ रही है? और हाँ जी, हाँ, कोई दवाई। कितनी देर में आप डिस्चार्ज हो गए थे हॉस्पिटल से? बस ये लगाओ कि 2 घंटे लगे। 1.5-2 घंटे में आप चल के गए थे? हाँ, चल के गए। ठीक है। तो दोस्तों, आज जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज की तारीख में 30 से 40 से 50 साल की उम्र के बाद में सबको एक ओस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के जो दर्द की बीमारी है, वो बहुत ही
आम हो गई है हमारे घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, सभी को ये ओस्टियोआर्थराइटिस नाम की बीमारी है। तो बहुत ही छोटे से वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या इसमें ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा घुटना है, ये शिन बोन होती है, ये फीमर है, ये हमारी पटेला है। तो ये जॉइंट होता है, ये इस तरीके से चलता है। इस जॉइंट के बीच में जूम करना, इस जॉइंट के बीच में ये गद्दी होती है, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। इसके बीच के अंदर हम देखेंगे इसमें ग्रीस होती है, यहाँ पे ये पटेला बोन होती है, ये मांसपेशियां होती है, ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, इनसे चिकनाई बनी रहती है, सरफेस बिल्कुल चिकनी रहती है, यहाँ ग्रीस होता है, और ये बीच के अंदर शोकर्स यानी गद्दी होती है। तो जैसे ही ये चलता है भाऊजी, हाँ तो जी। कभी भी दिक्कत नहीं आती है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ में ये गद्दी फट जाती है, घिस जाती है, ग्रीस कम होने लगता है, ये जो कार्टिलेजेस हैं ये घिसने लगते हैं। तो अब ये तो हो गया बीमारी की ओस्टियोआर्थराइटिस है, उम्र के साथ में हड्डियों का घिसना, ग्रीस कम होना, मांसपेशियों का कमजोर होना, और कार्टिलेज का घिसना। तो ये सारा मिला के इसको बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये घुटने का घिसना है। अब अगर बीमार शुरू में ही हमें पता चल जाए, इसका सिर्फ सिंपल से एक्सरे में अपन पता लगा सकते हैं। 4 ग्रेड होती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 1 और 2 ही है, थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें नियमित अपनी जो क्वाड्रिसेप्स और जो मसल्स होती हैं नी जॉइंट्स को जो सपोर्ट करती हैं, उनके लिए एक्सरसाइज करना है, पानी अच्छा पीना है, आलती पालती मार के कम बैठना है, इंडियन टॉयलेट कम यूज करना है, आगे झुकने का काम कम से कम करो, साइकिलिंग थोड़ी सी कम कर दो जिनको ग्रेड 3 ग्रेड 4 होने लग गया है। खाने के अंदर आप नमक कम खाएं, कोलेस्ट्रॉल घी कम खाना है, मीठा आप कम खाएं, शुगर को कंट्रोल रखें, थायराइड अपना ठीक रखें, और सुबह सुबह आप 4-5 बादाम और 4-5 अखरोट आप अगर खाएंगे तो घुटने में आपको मजबूती बनी रहेगी और ये हो जाएगा। ये तो बात हो गई कि हम घर पे ही कैसे नुस्खा है, कैसे डाइट से, कैसे फाइबर डाइट है, हरी सब्जियां खाएंगे तो उनसे हमें आराम रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि घुटने के दर्द को लेके ग्रेड 1 और 2 ही है, तो उसके अंदर आज की डेट में जो बेस्ट ट्रीटमेंट है पीआरपी थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें पेशेंट का ही हम ब्लड लेंगे, ब्लड लेके उसको प्रोसेस करके मशीन में, इसमें सियाम में देख के और जॉइंट के अंदर डाल देंगे। जिससे क्या होगा, इस गद्दे की मोटाई बनेगी, ये जो कार्टिलेज घिस रहे हैं ये वापस से बनने लग जाएंगे। जैसे पौधे के अंदर हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो पौधा फिर से हरा हो जाता है, पौधा उगने लगता है, इसी तरीके से ये घुटने के अंदर चिकनाई बनेगी, कार्टिलेज डेवलप होगा, और ये मांसपेशियां वगैरह मजबूत होगी, पेन रिलीफ होगा। जब पेन रिलीफ होगा तो हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे तो हमारे जो घुटनों में कमजोरी आई है वो ठीक हो जाएगी। ये हो गया ग्रेड 1 और 2 के लिए। अगर ग्रेड 3 और 4 है तो हम डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। डॉक्टर क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जाएंगे तो सर्जरी है, सर्जरी तो पेशेंट को करवानी नहीं है। अब सर्जरी नहीं करवानी है तो दर्द तो हो रहा है, दर्द हो रहा है तो अमेरिका तो है नहीं कि टेबलेट नहीं मिल सकती। यहाँ तो मेडिकल स्टोर पे जाओगे आपको वो पूरा पत्ता दे देगा, वो भी 5 हाँ रुपए, जी। 10 रुपए, 20 रुपए में डिस्काउंट में। उससे गुर्दे खराब होते हैं, दूसरी बीमारियां होती है, शुगर बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, लीवर है, किडनी है, सब दिक्कत आती है। तो ये ना करके ग्रेड 3 और 4 में अगर हम हैं, जिसके अंदर जैसे बाबूजी का है ये ग्रेड 4 है, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस इनको घुटने का हो गया है, उसके लिए बेस्ट ये है कि अगर आप रिप्लेसमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, आपको रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। आप इसका रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, हमारा वेबसाइट पे वीडियो दिया हमने बना रखा है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कैसे होता है, जैसे इनका बाबूजी का हुआ है। तो उससे हम इन नसों का रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, जिसको हम देसी भाषा में लेजर बोल सकते हैं। यहाँ पे ग्रीस डाल देते हैं, 1 घंटे का प्रोसीजर है, पेशेंट चल के आएगा, चल के ही जाएगा, कोई अटेंडेंट की जरूरत नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं, कोई बेहोशी, कोई स्टिचेस, कोई सूचर नहीं है। तो इस वीडियो से हम यही कहना चाहेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, सब कुछ बता नहीं सकते, तो आप भी नहीं देख पाएंगे। तो मोटा मोटा कहना यही है कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक बिना सर्जरी के आप गारंटी से ठीक हो सकते हैं। बाबूजी आपके सामने है, 3 महीने बाद भी ये फॉलोअप में आए हैं, आज मोर देन 80% इनको दर्द में रिलीफ है। तो जिस भाई बहन को, बुजुर्ग को ओस्टियोआर्थराइटिस या फिर किसी भी प्रकार का पेन है तो डरे नहीं, आप सीधा हमारे वेबसाइट पे और इस वीडियो के अंदर जो भी हेल्पलाइन नंबर जा रहा है, आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, और इस वीडियो का आप
पूरा देखें जिससे आप समझ पाएंगे कि बाबूजी को क्या तकलीफ थी और किस तरीके से इनकी हमने मदद करी। ये अपने आप में एक मिरेकल है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको किडनी डिजीज भी थी, साथ में शुगर भी है और भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो भी पेशेंट्स हैं वो आ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।